हेलो फ्रेंड्स, स्टोरी एजुकेशन में आपका स्वागत है। और देखिए दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं जो उत्तराखंड प्रवक्ता यानी उत्तराखंड लेक्चर का जो सेकंड फेज का जो पेपर हुआ है 16, 17 और 18 फरवरी को। तो इसकी हम आपको बताएंगे कि इसकी एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है वो कितनी जाएगी, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि इसका जो पेपर था ये 16, 17 और 18 फरवरी को यहाँ पे पूरा हो चुका था। और इसके साथ साथ आयोग ने यहाँ पे आंसर की भी यहाँ पे जारी कर दी है। तो इसके साथ ही हमने कई कैंडिडेट से यहाँ पे संपर्क किया और उनके द्वारा जब हमने एक सर्वे किया तो हमने आपको इसके आधार पे आपको बताने जा रहे हैं कि यहाँ पे जो इतिहास, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र और भौतिक विज्ञान, वाणिज्य, कृषि और जो मनोविज्ञान है, इसकी एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है वो कितनी होगी। तो चलिए इसके बारे में हम जानते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग है, इसने अपनी ऑफिशियल साइट पर यहाँ पर कट ऑफ को लेकर एक यहाँ पे नोटिफिकेशन जारी किया था। अगर आप ध्यान देंगे तो आपको हम बताते हैं यहाँ पर। तो देखिए, जैसे आप यहाँ पे नहीं जाते हैं तो इस प्रकार से अगर आप देखें तो ये आयोग की तरफ से एक पीडीएफ डाली गई है। तो यहाँ पे चलते हैं हम। तो देखिए, इसमें सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर दिया गया था कि अनारक्षित वर्ग या जनरल, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जनजाति जाति के अभ्यर्थी को प्रश्नगत परीक्षा में प्रत्येक चरण हेतु उत्तराखंड लोक सेवा आयोग परीक्षा परिणाम निर्माण प्रक्रिया नियमावली 2012-13 प्रथम संशोधन 2014, 2015 एवं 2016 चतुर्थ संशोधन के आधार पर निम्नलिखित न्यूनतम अर्हता अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप स्क्रीनिंग पेपर दे रहे हैं तो सबसे पहले अगर जो पेपर है कितना भी टफ आ जाए, उसकी जो रिज़ल्ट है उसमें 35% तो आना ही चाहिए। इससे कम कभी भी मेरिट नहीं जाएगी। तो देखिए, अगर आप पेपर कितना भी टफ आ जाए, यानी अगर 200 नंबर का पेपर है तो 70 नंबर यहाँ पे जनरल के आने चाहिए। इससे कट ऑफ कभी भी कम नहीं जाएगी। इसके साथ साथ अगर हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पे अगर हम पिछड़ा वर्ग की बात करें तो 30% यानी 60 नंबर से कम, 200 में से 60 नंबर से कम कभी भी जो कट ऑफ है ये जारी नहीं होगी। इससे कम नहीं जाएगी, क्योंकि यहाँ पर ये संशोधन करके बताया गया है। और इस सबसे मिनिमम है, इससे नीचे कभी भी कट ऑफ नहीं जाएगी। इसके साथ साथ अगर हम SC ST की बात करें तो 25 यानी 50 नंबर से कट ऑफ कभी भी नीचे नहीं जाएगी 200 में से। तो ये एक यहाँ पर हम आपको बता दें कि यहाँ पर एक ये क्राइटेरिया दिया गया है आयोग की तरफ से। वहीं अगर हम साक्षात्कार की बात करें, जो इसको क्वालिफाई कर जाते हैं तो उनको यहाँ पे 45% जो है वो आपको इंटरव्यू में लाना ज़रूरी है। जो कि यहाँ पर अगर हम बात करें जनरल से और जो OBC से हैं उनको इंटरव्यू में 40% लाना ज़रूरी है। वहीं अगर हम बात करें यहाँ पे ST SC और ST SC की, तो उनको 35% यहाँ पर लाना यहाँ पे ज़रूरी है कट ऑफ। तो ये तो हमने बात कर ली यहाँ पे स्क्रीनिंग परीक्षा और साक्षात्कार की। ये एक यहाँ पर क्राइटेरिया दिया गया है आयोग की तरफ से कि इससे कम अगर होगा तो इससे कम जो कट ऑफ है, इससे कट ऑफ कम नहीं जा सकती है। ये एक न्यूनतम यहाँ पर आरक अंक दिए गए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर। इस प्रकार से ये आयोग की तरफ से जारी किया गया है। तो चलिए इस बार के हम बताते हैं आपको कितनी कट ऑफ रहेगी। तो देखिए दोस्तों, जो द्वितीय चरण का जो यहाँ पर पेपर हुआ है, इसमें नागरिक शास्त्र का हुआ है, इतिहास का हुआ है, कृषि शास्त्र का है। और तो इसके बारे में हम जानते हैं कट ऑफ कितनी रहेगी। जैसे कि आपको पता होगा कि यहाँ पर आंसर की आयोग ने जारी कर दी गई है और इस आधार पर हमने कई कैंडिडेट से यहाँ पे पता किया और उस आधार पर आपको हम ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है ये हम आपको बता रहे हैं। लगभग जो है कट ऑफ इसी के आसपास रहने की उम्मीद है। तो चलिए आपको बता दें, अगर हम बात करें यहाँ पे नागरिक शास्त्र की, पॉलिटिकल साइंस की, तो यहाँ पे जो जनरली कट ऑफ जाएगी ये थोड़ा यहाँ पे हाई जा सकती है और यहाँ पे 130 से 140 के बीच यहाँ पे जनरल की कट ऑफ जा सकती है। वहीं अगर हम बात करें OBC की, तो पॉलिटिकल साइंस में जो OBC कट ऑफ जाएगी ये 120 से 130 के बीच रहने की यहाँ पे उम्मीद है। वहीं अगर हम SC ST की बात करें तो ST SC की जो है वो 110 से 120 तक यहाँ पे कट ऑफ जाएगी। तो अगर आपके इस मार्क्स के आसपास अगर आप आ रहे हैं तो आप इंटरव्यू की यहाँ पे तैयारी ज़रूर करें। तो इसके साथ ही हम बात करें हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री के देखिए यहाँ पे जो जनरल की जो यहाँ पे कट ऑफ जाने की संभावना है वो 135 से 145 के बीच जाने की संभावना है। OBC की बात करें तो OBC में भी यहाँ पे 130 से 140 के बीच अप्रॉक्स यहाँ पे माना जा रहा है। और SC ST की बात करते तो 120 से 130 के बीच। और देखिए दोस्तों, अगर आपके इसके आसपास आ रहा है तो आप इंटरव्यू की तैयारी ज़रूर करें, क्योंकि इंटरव्यू के लिए जल्दी आपको लिए यहाँ पे नोटिफिकेशन आ जाएगा। क्योंकि आपको पता होगा कि जो आंसर की है ये भी जल्दी रिलीज़ कर दिया गया है और आपको यहाँ पे 2 मार्च तक का टाइम दिया गया है कि 2 मार्च तक आप किसी को अगर कोई प्रॉब्लम है किसी क्वेश्चन में तो आप प्रत्यावेदन कर सकते हैं, ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं और उसके बाद जल्द ही जो है वो यहाँ पे कट ऑफ जारी कर दिया जाएगा आयोग की तरफ से। तो ये एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। तो अगर आपके इस मार्क्स के अंदर आ रहे हैं तो आप सेफ़ हैं।
इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स में जो है 100 से 110 के बीच जो है यहाँ पर कट ऑफ जाने की संभावना है। जनरल की ओबीसी की बात करें तो 90 से 100 तक है। वहीं एससी एसटी की बात करें तो एससी एसटी की 80 से 90 रहने के बीच संभावना है। भौतिक विज्ञान की बात करें फिजिक्स की तो ये यहाँ पे जो कट ऑफ है वो थोड़ा कम जा सकती है। यहाँ पे जनरल की जो है वो 100 से 110 के बीच जा सकती है। ओबीसी की बात करें तो यहाँ पे 90 से 100 के बीच है। और वहीं अगर एसटी एसटी की बात करें तो 70 से 80 के बीच यहाँ पे भौतिक विज्ञान की कट ऑफ जा सकती है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कॉमर्स की यानी वाणिज्य की। तो यहाँ पे जो वाणिज्य की जो कट ऑफ जाने की संभावना है वो जनरल की 110 से 120 रहने की संभावना है। वहीं पर ओबीसी की बात करें तो 100 से 10 110 के बीच है। और एसटी एससी की बात करें तो यहाँ पे 90 से 100 के बीच रहने की संभावना है। अब देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं कृषि शास्त्र की। तो कृषि शास्त्र में देखिए जो जनरल की कट ऑफ जो जाने की संभावना है वो है यहाँ पे 90 से 100 के बीच। और ओबीसी की बात करें तो ओबीसी की यहाँ पे 85 से 90 के बीच रहने की संभावना है। वहीं एससी एसटी की बात करें तो 75 से 80 तक यहाँ पर कट ऑफ रहने की संभावना है। तो देखिए अगर आपके इस बीच में अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आप सेफ जोन में हैं। अब देखिए यहाँ पे मनोविज्ञान की बात करें तो मनोविज्ञान में यहाँ पे जनरल की जो है वो 100 से 110 रहने की संभावना है। वहीं ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में 90 से 100 तक यहाँ पे कट ऑफ जा सकती है। और एससी एसटी की बात करें तो यहाँ पर 80 से 90 के बीच रह सकती है। तो देखिए अगर आपके इस बीच में अगर इसके आसपास आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आप एक सेफ जोन में और आप जो है यहाँ पर इंटरव्यू की तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि 2 मार्च के बाद कभी भी जो है वो कट ऑफ जारी कर दिया जाएगा और आपको तुरंत यहाँ पर इंटरव्यू के लिए तैयार रहना है। क्योंकि मार्च में जैसे फर्स्ट फेज के जो इंटरव्यू कंप्लीट होंगे उसके तुरंत बाद आपके लिए नोटिफिकेशन आ जाएगा और आपका थोड़ा जल्दी होगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि क्यों आपके जो आंसर किए हैं ये भी जल्दी अपलोड कर दिए गए हैं। तो इस प्रकार से जो कट ऑफ है ये भी जल्दी जारी कर दी जाएगी। तो अगर आपके इसमें जो हमने यहाँ पे एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ डाली है और अगर इसके आसपास आ रहा है तो आप सेफ जोन में हैं और आप इंटरव्यू की तैयारी जारी रखें। तो देखिए दोस्तों इस प्रकार से जुड़े रहिए हमारे साथ और इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन आपको आगे भी मिलती रहे।